आपके सामने मैं आज़ादी के ताल्लुक से चंद बातें करूँगा और इसी तरह जो मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी है उसके ऊपर मैं चंद मिनट आपके सामने गुफ्तगू रखूँगा और मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप इसको बहुत समाप्त करें। मोहतरम सामीन, जब भी हमारे मुल्क के अंदर 15 अगस्त या 26 जनवरी का मौका आता है तो खुशियों की लहर चारों तरफ दौड़ने लगती है। लोग एक दूसरे को आज़ादी की मुबारकबाद पेश करने लगते हैं, आज़ादी के तराने गाए जाते हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जाती है, स्टेज सजाए जाते हैं, प्रोग्राम किए जाते हैं। लेकिन हमें ये जाननी चाहिए कि हमें आज़ादी मिली तो कैसे मिली, किन कुर्बानियों को बदौलत हमें ये आज़ादी मिली, किन पूर्वजों ने, किन बुजुर्गों ने कुर्बानियां पेश की है जिसके बदौलत आज हम आजाद खुदा के अंदर सांस ले रहे हैं। ये जानने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, आने वाली नस्लों की है, और ये बताने की जिम्मेदारी भी हमारी है कि किन लोगों ने कुर्बानियां पेश की है जिसकी वजह से आज हम इस आजाद खुदा के अंदर सांस ले रहे हैं। दरअसल ये हकीकत तारीख के उस दौर की है कि जिस वक्त हिंदुस्तान की चप्पा चप्पा पर अंग्रेजों का तसल्लुत था, जिस वक्त अंग्रेज हाकिम थे और हिंदुस्तानी गुलाम बन गए थे, जिस वक्त अंग्रेजों का तसल्लुत था, जिस वक्त बाबे हिंद का कोई भी गुंजा नहीं मुस्कुरा सकता था और नहीं शगुफ्ता कली अपना सर उठा सकती थी। शबनम के कतरे बाबे हिंद की नाजुक पंखड़ियों पर टपकने से पहले अंग्रेजों की जुल्म और तशद्दुद की गरमाहट और उसकी भाप से स्याह की शक्ल अख्तियार कर जाती थी। उस वक्त जब हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, उसके बाद जब हिंदुस्तान के आवाम की आंख खुली, जब हिंदुस्तान के लोगों को ये समझ में आया कि हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उसके बाद हिंदुस्तान के वो तमाम लोग जो वतन से मोहब्बत रखने वाले लोग थे, तमाम लोग एक झंडे के नीचे एक नारे को लेकर खड़े हुए और उन अंग्रेजों को उनके नापाक इरादों को भापा और उसको इस मुल्क से निकालने के लिए कदो किया। लाखों की कुर्बानियां पेश की, लाखों लोग शहीद हो गए, लोगों ने अपने माल दौलत लुटा दिए, अपने घर बार लुटा दिए। उसके बाद हमें इस मुल्क के अंदर हमें आजादी मिली, इस मुल्क को आजादी मिली। हमारा हिंदुस्तान वही हिंदुस्तान था जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये वो चमन थी कि जिस चमन के शादी पर तमाम रंगों नस्ल की बुलबुले मीठे नगमे गाती थी, आजादी के तराने गाते थे। और उसके बाद लेकिन आज का जो माहौल है, जिस अंदाज की सियासत हो रही है, जिस अंदाज से लोगों को भड़काया जा रहा है, लोगों के अंदर मजहब के नाम पर जो इख्तिलाफ पैदा किया जा रहा है, जात के नाम पर जो इंतशार पैदा किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज हमारे नौजवान बच्चे हमसे ये सवाल करते नजर आते हैं कि क्या अल्लामा इकबाल ने इसी मुल्क के बारे में कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा, हम बुलबुल हैं उसकी, ये गुल से था हमारा। मोहतरम सामीन, आज जो हमसे ये सवाल पूछते हैं कि आपका क्या हक है इस मुल्क के अंदर, आपके किन लोगों ने कुर्बानियां दी है, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि आप देखें फिदाए वतन शाह वलील्लाह मुहद्दिस दहलवी, शहीद वतन टीपू सुल्तान की सरगर्मियां इस बात का खुला सबूत है कि मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए कितनी जान कुर्बान की है, कितनी कुर्बानियां पेश की है। आप देखिए कि जब अंग्रेजों के नापाक इरादे को शाह वलील्लाह मुहद्दिस दहलवी ने महसूस किया तो उसके बाद उन्होंने जंग का फतवा दिया। उसके बाद क्या था कि तमाम के तमाम लोग बेसर सामान का आलम निकल पड़े, एक महात पर डट कर खड़े हुए और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। उसके बाद हमें हमारे इस मुल्क को आजादी मिली। तो इस मुल्क को आजादी दिलाने में हर मजहब का हक था, हर मजहब ने अपने हक बखूबी अदा किया है, हर धर्म के लोगों ने, हर जाति के लोगों ने। सैकड़ों ऐसे नाम गिनाए जा सकते हैं जो लोग इसमें शामिल थे, जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जहाँ चंद्रशेखर आजाद थे, जहाँ सुभाष चंद्र बोस थे, जहाँ महात्मा गांधी थे, जहाँ भगत सिंह थे। उसी फहरिस्त के अंदर आप देखेंगे, इतिहास को पलटिए, तारीख को पलटिए और देखिए उसके अंदर मौलाना अबुल कलाम आजाद का भी नाम शामिल है, मौलाना टीपू सुल्तान का भी नाम शामिल है, अशफाकुल्लाह खान का भी नाम शामिल है और नासादिकपुर का भी नाम शामिल है। इसी तरीके से अगर आप देखें सिख बिरादरी के अंदर आप देखें तो उसके अंदर आप देखेंगे तारा सिंह, इसी तरीके से उत्तम सिंह, करतार सिंह, अजीत सिंह जैसे लोग थे जिन्होंने इस मुल्क को आजादी दिलाई। तब जाके हमारा हिंदुस्तान हुआ, तब जाके जमहूरी मुल्क हुआ हमारा मुल्क। लेकिन आज जो लोग सवाल करते हैं
तो उनको ये बताना बेहद जरूरी है। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि आप बताएं कि हमारी तारीख क्या है, इन नई नस्लों को समझाएं, इन लोगों को बताएं कि आपकी तारीख क्या है, आपके पूर्वजों ने, आपके बुजुर्गों ने क्या क्या कुर्बानियां पेश की है। आज जो मुसलमानों की तालीम में गिरावट है, उस पर मैं चंद बातें करना चाहूंगा आपके सामने, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको बताएं, क्योंकि ये तालीमी इंस्टीट्यूट है, इसमें जानना बेहद जरूरी है कि हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद जो है वो तालीम हासिल करना है, ताकि हमारा मुआशरा आगे की जानिब बढ़ सके। आज जो हमारी तालीमी गिरावट है, आप सचेत कमेटी की रिपोर्ट को उठाइए और देखिए कि आप लोगों की तालीमी गिरावट कैसी है। सचेत कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो देहात का इलाका है, उसके अंदर 3.5% मुसलमान ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट हैं। इसी तरह 8.1% ऐसे लोग हैं जो शहरों के अंदर जो ग्रेजुएट हैं, और इसी तरीके से 1.2% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो हमारी जो तालीमी हालत है, आपको अफसोस होगा सुनकर ये बात कि आज भी मुसलमानों की 12% आबादी ऐसी है जो सड़कों पर रेड़ी और पटरी लगाकर सामान को बेचती है और उसके बाद वो अपना जीवन गुजर बसर करती है। इसी तरीके से जो हमारे दलित हजरात हैं, उनको भी जरूरत है कि हम और आप तालीम में आ गए। जो हमारी तालीमी पसमानदगी है, उसकी